Hello everyone, how are you? So I hope you all are doing amazing and सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो यहाँ पे आज बहुत इम्पोर्टेंट मेरे पास टॉपिक है कि डिवाइन फेमिनिन हमेशा क्यों चेस करती रहती है मैस्कुलिन को। डिवाइन फेमिनिन जो है वो एक प्रोटेक्टर होती है इन अ वे ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक मैस्कुलिन वाला 3D लेवल पे प्रोटेक्टर नहीं बोल रही हूँ मैं। ट्विन फ्लेम की जर्नी में जो मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी इन 3D होता है कि मैस्कुलिन इज सपोज टू चेज फेमिनिन, इसमें ऐसा कुछ नहीं है और ना ही फेमिनिन को इसका मतलब है कि चेज करना है। एनर्जी का जो ये प्ले है, एनर्जी की जो ये लीला है, एनर्जी की जो ये डांस है, ठीक है, ये वैसे होते हैं जैसे कि स्मूथ, ओके, इट इज़ वेरी वेरी फ्लोई, ओके। तो जब आप मैस्कुलिन के पास बार बार जाते हो या आपको बहुत पुल आता है तो उसके कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसको चेजिंग नहीं बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे कि यू आर रिस्पॉन्डिंग टू देयर कॉल, their soul, the half part of the soul which is in them, which is connected to their consciousness, is calling you for help. And बार बार आपको वो बुलाया जाता है, especially when you both are activated and you are both in separation. यूनियन नहीं होता, सेपरेशन नहीं होता। दे आर कॉलिंग यू फॉर हेल्प, दे आर कॉलिंग यू फॉर एक्शन, दे आर कॉलिंग यू फॉर एक्टिवेशन। एक बार एक्टिवेट होकर उनको इतना शॉक लग जाता है और ये बॉडी लेवल पे बहुत बुरा लगता है, लेकिन सोल लेवल पे वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो उनको भी नहीं पता, बट जो सबकॉन्शियस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, दे आर वेरी हैप्पी दैट दे आर फाइनली starting on this journey, because this is the start button. Activation happens with feminine and masculine both, so it is the start button. और बार बार वो आपको पुल करते हैं मैग्नेटिकली, एनर्जी वाइज, तभी आप उनके पास जाते हैं। आप रिस्पॉन्ड अच्छे से करते हैं और मैस्कुलिन श्रग ऑफ बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी उनको नहीं बुलाती, आपकी एनर्जी भी उनको बुलाती है, आपकी एनर्जी भी बार बार अपनी तरफ उनको खींचती है, लेकिन दे आर वेरी गुड एट श्रगिंग इट ऑफ कि व्हाटएवर, आई डोंट केयर। तो उनको इसीलिए अपने 3D लेवल पे वर्क करना होता है कि वो अपने स्पिरिट के साथ कनेक्ट हो, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो, जबकि आप काफ़ी हद तक कनेक्टेड होते हो पहले से। तो आप रिस्पॉन्ड अच्छे से करते हो, वो रिजेक्ट अच्छे से करते हो उस एनर्जी को, श्रग ऑफ अच्छे से करते हैं, इग्नोर अच्छे से करते हैं। डिवाइन फेमिनिन में एक मदरली लव थोड़ा ज़्यादा होता है, केयर थोड़ी ज़्यादा होती है, कंपैशन थोड़ा ज़्यादा होता है। और रनिंग का भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, दोनों रन करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही एनर्जी जो मैस्कुलिन होती है वही रन करती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ टू अंडरस्टैंड कि डिवाइन फेमिनिन चेजर नहीं होती। अपने आप को पावरलेस करना, अपने आप को डीमीन करना, अपने आप को ये सोचना कि ओ माय गॉड मेरे में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं क्यों बार बार उनको चेज करती हूँ, ठीक है। कुछ चेजिंग ऐसी होती है जैसे व्हेन यू आर ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट देम एंड थिंकिंग दैट ये मेरा रोमांटिक रिलेशनशिप है, ये मेरा एक लव रिलेशनशिप है, ये मेरा प्यार है जन्मों जन्मों का। प्लीज़ गेट ऑफ दैट। सबसे पहले इस शिट को डिलीट करो अपने दिमाग से। वो आपका रोमांटिक पार्टनर है या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ आपका रोमांटिक पार्टनर नहीं है। रोमांटिक हो नहीं हो, वो रोमांस के अलावा सब कुछ हो सकता है भाई, रोमांस नहीं है। मानो मेरी बातों को देवियों, रोमांस नहीं है। डिवाइन मैस्कुलिन आपका सब कुछ है। जैसे मेरे दो हाथ हैं, दिख रहे हैं? ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या ये एक दूसरे से प्यार करते हैं? बस है ना, एक ही एनर्जी जा रही है ना, एक ही ब्रेन इन दोनों को चला रहा है ना, एक ही कॉन्शियसनेस का पार्ट है ना। हाँ, एक दूसरे का इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। इसका कुछ होगा तो इसको पता है इसको क्या करना है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो दोनों के साथ होने से ही होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं कि एक भी कर लेगा अकेला। तो ऐसा होता है कि कुछ काम एक कर लेगा अकेला और कुछ काम दोनों को साथ मिलके ही करने होते हैं, राइट। क्या ये एक दूसरे के रोमांटिक लवर्स हैं? क्या ये एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं? अगर मेरे को लेफ्ट हैंड से कुछ उठाना है और वो नहीं उठ पा रहा है और फिर मैं अपने राइट हैंड का यूज़ करूं, तो क्या होगा कि लेफ्ट ने उसको चेज कर दिया या राइट ने आके उसको बचा लिया? सोचो, प्लीज़ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट।
इट इज़ एनर्जी, इट इज़ वन। ये एक दूसरे के भाई बहन हो सकते हैं, एक दूसरे के माँ बेटे हो सकते हैं, माँ बेटी हो सकती है, दो बहनें हो सकती हैं, लवर्स हो सकते हैं, और बाकी सब कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आप नाम कहाँ दे रहे हो? अर्थ पे आके, अर्थ प्लेन पे रिश्ते हैं ना, अर्थ प्लेन पे नाम है ना, स्पिरिचुअल रेल्म में नाम नहीं होते। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। आपको पता है पास्ट लाइफ में आप जिसकी बहन हो सकता है उसकी आप इस जन्म में वाइफ हो। भगवान डिफ्रेंशिएट नहीं करते, प्लीज इसको समझो कि आप रोमांस के लिए नहीं हो, आप एक ही हो। आपकी कॉन्शियसनेस एक ही है, आपका जो एनर्जी है, करंट है, जो जहां से आता है पावर हाउस, वो एक ही है। रोमांटिकली क्यों डाल देते हैं? क्योंकि किसी को प्यार पता ही नहीं यार, यहाँ पे प्यार पता ही नहीं क्या है। प्यार क्या है? अटैचमेंट। जिंदगी में कभी इतने सारे वुंड्स हैं कि जिंदगी में कभी किसी एंसेस्टर को भी रियल लव नहीं मिला, तो प्यार का नाम दे दिया। प्यार क्या है? इफ यू आर सेइंग दैट इट इज लव कनेक्शन, डोंट यू लव योर डॉग? डोंट यू लव योर ओन सेल्फ? कैसे, मतलब वाई आर यू मेकिंग इट सच अ बिग डील? इट इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग बट इट इज नॉट अ बॉलीवुड रोमांस। इस आइडिया से निकलने के लिए आपको जर्नी दी थी। ट्विन फ्लेम जो जर्नी में आते हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, उनका सबसे बड़ा हीलिंग का पार्ट होता है ये कॉन्सेप्ट। आप खुद को सिखाओ और दुनिया को भी सिखाओ। It is not about romance and love. You can exist, you can love each other and you can still be apart. You can be together and you still not love. 3D में तो ये चलता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में होते हो, ये क्वांटम एंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट है। क्या दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से प्यार करते हैं? हग करेंगे, किस करेंगे, सेक्स करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे? मॉलिक्यूल, एटम्स। प्लीज अंडरस्टैंड कि आप कोर लेवल पे क्या हो। आप कोर लेवल पे एटम हो। ईगो पे नहीं लेना है, प्राइड पे नहीं लेना है कि वो मुझे रिजेक्ट करके जा रहा है, क्योंकि ये आपकी ब्रेन की इंटरप्रिटेशन है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर एक माँ और डॉटर में भी ट्विन फ्लेम्स आती हैं तो ये डायनामिक्स ऐसे चलते रहते हैं। एनर्जी का डांस है, वो ना लीला है। ये पूरा एक पैटर्न है, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ये पूरा एक ड्रामा आप कह लो, एक रोल प्ले है जो ऐसे ही चलता है टू एक्टिवेट एंड टू अवेकन ईच अदर एंड ऑल्सो हील। जो लोग नहीं बोलते, यू हील ईच अदर, यू हील ईच अदर सो मच मोर देन एवर एंड नो बडी टॉक्स अबाउट इट। ओके, तो आप अगर चेजिंग के हम बात करते हैं, हम बात करते हैं रनिंग की, हम बात करते हैं सेपरेशन की, ये उन लोगों ने बनाया है जो सिर्फ पेन को जानते हैं और जो सिर्फ सेपरेशन कॉन्शियसनेस से बात करते हैं। सेपरेशन कॉन्शियसनेस में वो लोग होते हैं जो अपने सोल से नहीं जुड़े होते हैं। इट इज़ नॉट अ ट्विन फ्लेम टर्म, इट इज़ अ जेनेरिक टर्म। Everybody is in separation consciousness if they are not connected with their source or God or divine. Okay, you cannot be separated because you are energy and आपका कभी भी एनर्जी का ऐसे नहीं हुआ है। एनर्जी कटती नहीं है, टूटती नहीं है, फटती भी नहीं है, राइट? Sorry. Okay, so interpret your journey correctly. Use your brain, connect with your higher self to get the right kind of guidance and channeling. आप करवा चौथ के व्रत रखो उसके लिए, या कुछ भी रखो, वो अगले जन्म में, अगर भगवान ना करे, अगर अगले जन्म में हो तो वो बहन बन के आएगी, फिर क्या करोगे? The idea of obsession over your masculine only and only for sex, romance, शादी, बच्चे, commitment is separation consciousness. You are one, you will be one, you were one, nothing can separate you. Unfortunately nothing can separate you. और जो मैं बोल रही थी कि आप ऊपर से ही एक होके आए हो और अलग 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 बॉडी में अलग अलग एनर्जी गई है। एनर्जी का फ्लो एक में इतना हुआ, एक में इतना हुआ, इक्वली होता है वैसे, पर ऐसे हुआ है तो एनर्जी टूटी और सेपरेट नहीं हुई है। एक तो वो आपका यूनियन था एंड यू आर ऑलवेज इन यूनियन, आप यूनियन से ही शुरू हुए थे। ओके,
तो नेक्स्ट इज कि जब आप एक्टिवेट होते हो, एक दूसरे को 3D में रिकॉग्नाइज करते हो एट अ सोल लेवल। हो सकता है आपकी आंखों को या आपके दिमाग को ये डेटा नहीं दिया गया हो, और सही है नहीं दिया गया ना, नहीं तो पता नहीं क्या ही बना दे। दिमाग का कुछ पता थोड़ी ना, कुछ भी बनाता है, ठीक है। तो माइंड से थोड़ा सा हटना है और डीप लेवल पे जाके सोचना है। जब आपको एक्टिवेशन मिलता है तो ये सोल लेवल का यूनियन है 3D में, उसके बाद कोई सेपरेशन नहीं है, और सेपरेशन टर्म है ही नहीं, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स जो है ना वो हमेशा यूनाइटेड होते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम की बात ना करके आप किसी की भी बात करें, वी आर ऑल कनेक्टेड, वी आर ऑल कनेक्टेड। आप टेलीपैथिकली किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। वाई सच अ हाइप फॉर ट्विन फ्लेम टेलीपैथी? हम लोगों की थोड़ी डीप होती है, बट एट द सेम टाइम क्यों होती है? तो एक ही एनर्जी है, एक ही कॉन्शियसनेस है। क्या हमारे जो हायर लेवल की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो अलग है? हम सब एक ही हैं। अर्थ के लेवल पे, यूनिवर्स के लेवल पे, जितने भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी लोग यहाँ भी हैं, कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि भाई मून पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है? यस इट इज़, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, आपको यहाँ पे कैसे पता चल रहा है? वन कॉन्शियसनेस माय लव, वन कॉन्शियसनेस, सब एक ही है। तो आप और आपकी ट्विन फ्लेम तो बिल्कुल ही एक ही हो, सेपरेशन नहीं है। प्लीज़ डिलीट दिस टर्म फ्रॉम योर लाइफ, प्लीज़। आप चीज़ों को समझो, अपने आपके हर लेवल पे अपग्रेड होते हैं। ये चैनल मैसेज आपको भगवान की तरफ से है, डिवाइन की तरफ से है, और इसको रोज़ सुनो। एक बार काफ़ी नहीं है ना, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में बिलीव गया हुआ है। उस सबकॉन्शियस बिलीफ को रीसेट करने के लिए इसको सुनो। आई ट्राई एंड मेक अ मेडिटेशन ऑन दिस। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग मेडिटेशन है मेरे चैनल पे, वो भी बिल्कुल फ्री। मनी मैनिफेस्टेशन, मनी ब्लॉक रिमूवल। देखो 3D को भी फतेह करना बहुत ज़रूरी है। आपको ट्विन फ्लेम गुरुज, आपको हीलर्स, आपको ट्विन फ्लेम कोचेज ये नहीं बताएंगे कि सेपरेशन नहीं होता। उनका तो धंधा चौपट हो गया। इनर वर्क, शैडो वर्क, ये वर्क, वो वर्क, ख़त्म, सब खत्म थे। तो ये इसीलिए लोग आपको सच नहीं बता रहे हैं, और आप भी बेचारे अपने बियॉन्ड 3D नहीं जा रहे हो। तो आप और आपकी ट्विन फ्लेम हमेशा यूनाइटेड हैं, आप यूनियन में ही हो। अगर आपको पता है कि आपको ट्विन फ्लेम कौन है, अगर आपको पता है कि वो कैसा दिखता है, अगर आपको पता है उसका नाम क्या है, तो आप यूनियन में हो। और अगर आपको नहीं पता है और आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, किसी की एनर्जी आती है, तो भाई चेक करा लो। पहले तो भूत प्रेत तो नहीं हम, और नहीं है, और आपको लगता है आप साइलेंट जर्नी में हो, तो भी आप यूनियन में हो। बॉडी के सेपरेशन से कुछ नहीं होता, एनर्जी कटती नहीं है, फटती नहीं है, टूटती नहीं है। यू कैन नेवर एवर बी सेपरेटेड फ्रॉम योर ट्विन फ्लेम। आई होप कुछ समझ आया हो, ठीक है। बाकी जो आपको बकवास लगे, उसके बारे में टिप्पणी करने का मन करें, कर देना कमेंट्स में। आई एम इनफैक्ट आपको थोड़ा और जानना है, आपको थोड़ा और समझने का मन कर रहा है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर 15 minutes you can have a free consultation with me. The number is below. ठीक है, तो चलो अभी के लिए बाय बाय, एंड मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। आई एम अ हीलर, आई एम अ लाइफ कोच, आई एम अ ट्विन फ्लेम कोच, आई एम अ टैरो रीडर, आई एम अ साइकिक मीडियम. So if you have any queries, if you have any questions, if you have any confusions, you can connect with me, and it is absolutely free for 15 minutes. My number is below. So love and light, and please 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 reality देखो, 3D से उठो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आपको बकवास से उठ के रियलिटी फॉलो अगर करनी है तो सब्सक्राइब टू चैनल एंड बेल को ऑन कर देना। बाय बाय, लव एंड लाइट।